हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आओ हिंदी सीखें। दिस इज़ भारती जायसवाल, नाउ टीचिंग यू ज्योमेट्री ऑफ क्लास 9। वी वर डूइंग NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, exercise 6.2. In my earlier video, we have completed exercise 6.1. Now started exercise 6.2, question number 1. So let's start exercise 6.2. What is question number 1? In the following figure, find the values of x and y and then show that AB parallel to CD. इस फिगर में हमें दो चीज़ फाइंड करनी है। पहला, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये वैल्यू x एंड y की वैल्यू पता करनी है। जैसे यहाँ पे दे रखा है AB और CD दो लाइंस हैं और PQ एक ट्रांसवर्सल है जो E और F पॉइंट पे दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती है। तो वी हैव टू फाइंड आउट x एंड y, वैल्यू ऑफ x एंड y। ये दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और इनकी वैल्यू हमें पता करनी है। देन शो दैट AB पैरेलल टू CD। फिर उसके बाद हमें प्रूफ करना है AB पैरेलल है CD के। अगर आपने पहले पढ़ रखा है ट्रांसवर्सल थ्योरम में कि अगर दो लाइन AB और CD किसी ट्रांसवर्सल के थ्रू इंटरसेक्ट होती है और इफ़ इन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन AB इज पैरेलल टू CD। तो हमें पता करना है x और y की वैल्यू। अगर x और y की वैल्यू इक्वल आती है, इट मीन्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है अगर, तो ऑटोमेटिक AB पैरेलल टू CD प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पता करें व्हाट इज़ x एंड व्हाट इज़ y, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y। सो लेट्स सी हाउ वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y. So first of all, in this figure you can see that CD is a straight line, clear, and PQ intersect it at Y point. ठीक है, और हमें दे रखा है Y point नहीं, F पे इंटरसेक्ट करती है, तो हमें CFQ की वैल्यू पता है 130 डिग्री। ठीक है, बट आपने ये भी पढ़ा है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर CFQ 130 डिग्री है, देयरफॉर Y विल बी 130 डिग्री। ठीक है, तो Y इक्वल टू 130 डिग्री ऑटोमेटिक निकल आया। क्लियर, हमने CD और PQ को दो लाइंस मान लिए जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं F पॉइंट पे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं एंड हेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर CFQ एंड Y। क्लियर, तो अगर CFQ की वैल्यू 130 डिग्री है देन Y ऑटोमेटिक 130 डिग्री होगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट x की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि PQ एक स्ट्रेट लाइन है और AE स्टैंड्स ऑन दिस लाइन, देयरफॉर एंगल AEP प्लस एंगल AEQ, ये दो लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहे हैं, या आप कह सकते हो स्ट्रेट एंगल भी बन रहे हैं। तो आपको पता है स्ट्रेट एंगल की वैल्यू 180 डिग्री होती है, तो या सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की भी वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो चलिए इसे लिख देते हैं। एंगल AEP प्लस AEP हमने ले लिया और प्लस AEQ, एंगल AEQ इक्वल टू 180 डिग्री हो गया।
लीनियर पेयर ऑफ एंगल समझ के, या आप स्ट्रेट एंगल भी कह सकते हो। इससे 180 डिग्री हो गया। अब इसमें हमें ए ई क्यू को हम एक्स भी लिख सकते हैं, तो चलिए लिख लेते हैं। पहले ए ई पी की वैल्यू पता है, ए ई पी की वैल्यू गिवन है 50 डिग्री, देन 50 डिग्री प्लस ए ई क्यू के बदले हम x लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? नाउ वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, दिस इज 130 डिग्री। अब आप देख लो y की वैल्यू भी 130 डिग्री निकल के आई थी और x की वैल्यू भी 130 डिग्री है, तो x इक्वल हो गए y के, x इज इक्वल टू y इक्वल टू 130 डिग्री। अब ये दोनों जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ऑटोमेटिक ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्लियर? तो हमने दोनों चीज़ प्रूफ कर दिए, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये भी ऑटोमेटिक प्रूफ्ड हो गया। क्लियर? अभी आप देखो, आप इसको और भी दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। हमने ये प्रूफ किया है कि x और y दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हैं तो ए बी पैरेलल सी डी होगी। ठीक है, चलिए दूसरे तरीके से भी देखते हैं। आप यहाँ पे देख लो, अगर हमने पी क्यू और सी डी को दो इंटरसेक्टिंग लाइंस माना जो इंटरसेक्ट कर रही है एफ पॉइंट पे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल दिस एंड दिस आर इक्वल, पेयर ऑफ दीज टू वर्टिकली अपोजिट्स आर इक्वल। ठीक है, तो अगर ये एंगल 130 है तो y भी 130 डिग्री है। सिमिलरली हम यहाँ भी तो ऐसे देख सकते हैं, ए बी एंड पी क्यू बोथ आर स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग at E point. Therefore, here also a pair of vertically opposite angles formed, जैसे PEA और BEQ। तो अगर ये 50 डिग्री है, इट मीन्स ये भी 50 डिग्री है। क्लियर? तो अगर ये 50 है और ये 50 है, अगेन यू कैन सी हियर दैट AB स्ट्रेट लाइन है और इस पे QE स्टैंड करती है, तो इधर भी दो लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहे हैं या स्ट्रेट एंगल बन रहे हैं, तो ये 180 डिग्री होगा। तो अगर ये 50 है, इट मीन्स ये 130 डिग्री है। 50 आप 180 में से 50 माइनस करोगे तो ये 130 निकल कर आएगा। तो और भी तरीके हैं, आप यहाँ भी देख सकते हो, ए बी पे ई पी स्टैंड करती है, तो यहाँ भी दो लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहे हैं। तो अगर ये 50 है तो ये 130 है, ये 130 है तो ये भी 130 है। अगर ये 130 है तो ये वर्टिकली अपोजिट इक्वल हो गया। अगर ये 50 है तो ये भी 50 है। अब यहाँ पे ये 50 है तो ये भी 50 निकल के आएगा, बिकॉज दिस इज़ 130 एंड दिस प्लस दिस इज 180 डिग्री। देयरफॉर इफ दिस एंगल इज 50 देन दिस एंगल इज ऑल्सो 50। तो बहुत सारे तरीके हैं समझने के। आपने लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ रखे हैं, आपने स्ट्रेट एंगल्स पढ़ रखे हैं, और आपने दो लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जो जो एंगल्स फॉर्म होते हैं आपने वो भी पढ़ रखा है। आपने ट्रांसवर्सल थ्योरम भी किया है अर्लियर वीडियो में। दैट्स वाई वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। आई थिंक आपके समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, और हमने ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली है, y और x की वैल्यू, और हमने ये भी प्रूफ कर दिया ए बी पैरेलल टू सी डी। सो थैंक यू।